अंगद जी महाराज दूसरे गांव में जाके कथा सुनने लगे। इतनी आसक्ति कथा के प्रति हो गई उनकी, अब तो अंगद जी को घर में पत्नी रूठी बैठी है, उससे भी उनको कोई फर्क नहीं। बढ़िया जाते हैं, प्रेम से घर में जाते हैं, पत्नी भोजन खिला देती है, पा लेते हैं, सो जाते हैं, सुबह उठ के राजपाट का काम देखते हैं, दोपहर में जाके कथा सुनते हैं। ऐसा नियम चलने लगा। पत्नी के भी मन में होने लगा, पहले तो इनको चिंता थी कि मैं देखती नहीं हूं, अब तो ये चिंतित भी नहीं लगते मुझको। एक दिन गांव में पुनः कथा होने लगी और जैसे ही कीर्तन प्रारंभ हुआ महाराज, तो अंगद जी महाराज पीछे खड़े होकर उछल उछल करके उन्माद नृत्य कर रहे थे। एक बात हम आपसे कहें, कीर्तन में कभी भी सोच समझ करके नृत्य मत करना। चार आदमी उठा रहे हैं तब आप नृत्य करो, इससे बढ़िया मत करो। नृत्य कब करो? जब आप स्वयं को रोक नहीं पाओ, तब ही नृत्य करना। इस बात को हम प्रमाणित ऐसे कर सकते हैं, भगवान स्वयं कह रहे हैं, वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्त भिक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। ठाकुर जी कहते हैं जो सोच समझ करके नृत्य कर रहा है, समझो वो आडंबर है, वो भी दंभ है। पर जिसके पांव रुक ना पाए, जिसके हाथ रुक ना पाए, जिसके नेत्र स्वयं को रोक ना पाए, जिसका मन स्वयं को रोक ना पाए, समझ जाना उसके चित्त में मैं ही खड़े होकर के नृत्य कर रहा हूं, तभी वो नृत्य कर रहा है। इसलिए कभी भी संकीर्तन कीर्तन भजन में सोच समझ के नृत्य नहीं। आप स्वयं को थोड़ी देर रोक के रखो, जब लगे कि अब रुका ही नहीं जा रहा तब नृत्य करो, तब समझना कि चित्त में श्याम सुंदरी नृत्य कर रहे हैं, और वो जो सुख होगा ना वो अद्भुत ही होगा। तो ऐसा उन्माद नृत्य कर रहे थे कि महाराज सारी श्रोताओं की दृष्टि चली गई। उसी सत्संग में सबसे आगे बैठी थी अंगद जी की पत्नी, उसको भी नहीं पता था कि पीछे वो हैं, और ना अंगद जी को पता था पत्नी बैठी। तो सब लोग देखने लगे, व्यास जी भी उन्हीं को देखने लगे। तो पत्नी ने कहा कि कौन नृत्य कर रहा है देखूं, तो पीछे देखा तो अंगद जी नाच रहे थे। पत्नी बोली ये मेरे पतिदेव ही हैं? बार बार अपनी आंख मीड़ करके देखे, बोले हाँ लग तो वही रहे। अब उसने अपना मुख छुपाया और कथा में वो पूरी दृष्टि उन पर ही रखी। तो देखिए महाराज, जैसे ही कथा हो भाव आवेश में आकर के रुदन करने लग जाएं, कभी हृदय पर हाथ रखें। पत्नी को लगा कहीं ऐसा तो नहीं मुझको रिझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। उसने कुछ दिन जांच पड़ताल की,